नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फंजाई। क्योंकि पिछले सेक्शन में यानी पिछले वीडियो में हमने फंजाई का जो चैप्टर था उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और एल्गी का जो चैप्टर था वो पूरे तरीके से क्लोज कर दिया था, यानी कि टाइप्स ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी और जितने भी एल्गी की स्पीशीज थे उनके बारे में डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया था और आप सभी को अपने चैनल पे पीडीएफ भी प्रोवाइड किया था। और आज आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फंजाई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो आपके टीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कई लोग के मन में डाउट है कि पता नहीं टीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी आएगी या नहीं, तो ये तो श्योर है गाइस कि जो वैकेंसी है वो कभी ना कभी तो आएगी ही, क्योंकि बच्चे लगातार धरना दे रहे हैं और जो अपनी बात है वो जो हायर ऑफिसर से वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो आपको एक उम्मीद जो है वो बनाए रखनी है, खुरी नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी एकदम से कट ऑफ नहीं हो सकता बायोलॉजी का वहाँ से। हाँ, ये हो सकता है कि बायोलॉजी को ही साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंक्लूड किया जाए, तो वहाँ पे आपको अश्योर्ड रहना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको अनदेखा नहीं किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंजाई के बारे में। फंजाई आप सभी को पता होगा, एक जनरल सा आपने व्यू देखा होगा कि ब्रेड ब्रेड अगर आप कई दिनों तक यूज़ नहीं करते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की जो लेयरिंग है वो आ जाती है ब्रेड के स्लाइसेस पे। ठीक है, तो जो आपका ब्रेड का स्लाइस है कुछ इस टाइप का होता है और जब आप इसे यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे कुछ ग्रीनिश जो लेयर है वो इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, और उसको आप बहुत ज़्यादा दिनों तक छोड़ देंगे तो आपको कुछ कांटे लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होता है स्लाइम मोल्ड, जो कि एक फंजाई होता है। ठीक है, एक और अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो जब भी आप इडली या डोसा का बैटर तैयार करते हैं तो बैटर तैयार करने के बाद आप उसे कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, सॉरी दिनों मतलब कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं, ताकि उसके अंदर ईस्ट पैदा हो सके फॉर्मेंटेशन के बाद। तो ये जो ईस्ट का प्रोडक्शन है या जो फॉर्मेंटेशन है, ये सब ईस्ट जो होता है एक टाइप का फंजाई होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आप सभी के लिए फंजाई का, जो आप सभी को थोड़ा सा फैमिलियर करेगा उस तरफ। ठीक है, यानी फंजाई जो होता है बेनिफिशियल भी होते हैं और कई सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, तो हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंजाई के बारे में। तो जितने भी फंजाई होते हैं वो सभी फिलामेंटस होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जिसके बारे में हमने भी बात करी कि जो फॉर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो ईस्ट के द्वारा होता है। तो जितने भी फंजाई हैं वो सभी फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, फिलामेंटस टाइप मीन्स वॉट, हमने अभी जब एल्गी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करी थी। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर मीन्स होता है बिल्कुल स्ट्रेट इस टाइप का, चाहे इस टाइप का या फिर इस टाइप का, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसा भी हो, ये स्ट्रेट टाइप का होता है। ठीक है, और बीच में इनके सेल्स जो होती हैं, सेल्स लगातार लीनियरली अरेंज्ड होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट दिस इज कॉल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, यानी डिवाइडेड, कई सारे ब्रांचेस में डिवाइडेड भी हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये देखा जाता है एल्गी फंजाइज में जनरली। ठीक है, और लेकिन ईस्ट एक ऐसा एल्गी है जिसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सर्कुलर और छोटे छोटे डॉट्स के रूप में आपको नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि दे आर सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो फंजाई होते हैं जनरली वो या तो सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे कि आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि मशरूम्स हो गए। ठीक है, मशरूम एक काइंड का फंजाई है। थर्ड थिंग इज कि फंजाई जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा बने होते हैं जिसे हाइफे कहा जाता है। ठीक, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्हें हाइफे नाम से बुलाया जाता है। दीज हाइफे टुगेदर फॉर्म अ मेस लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। ये जो हाइफे हैं यानी जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं हाइफे, ये सारे एक साथ मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट दो टर्म्स है आपको ध्यान में रखने हैं, पहला क्या है हाइफे और दूसरा क्या है माइसीलियम। हाइफे जो क्या है वो आपके लिए छोटा टर्म है। ठीक है, और जबकि कई सारे हाइफे मिलके माइसीलियम बनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक,
नेक्स्ट थिंग इज कि फंजाई के पास सेल वॉल होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, इसे आपको ध्यान में रखना है। पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फंजाई जो होता है उसकी सेल वॉल के अंदर एक स्पेशल टाइप का कंपोनेंट पाया जाता है जिसे काइटिन कहा जाता है। बहुत कॉमन है, आई होप आप लोग को पता भी होगा कि आपने जो 10th और 11th में पढ़ा होगा, तो जिन लोगों ने ज़्यादा डीप में स्टडी करी होगी 11th 12th में, उन्हें पता होगा कि फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन के द्वारा बना होता है। लेकिन काइटिन एग्जैक्टली होता क्या है? तो काइटिन इज़ अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, जो इसकी जो कवरिंग होती है, जो सेल वॉल होती है फंजाई की, उसे बनाता है। लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू अदर पॉलीसेकेराइड्स। इसलिए काइटिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है ताकि इनकी जो सेल वॉल है वो उन्हें आउटर एटमॉस्फेयर या आउटर डैमेज से बचा सके, इसलिए काइटिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्योंकि आपको पता है कि फंजाई हमेशा ऐसी कंडीशन में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे थोड़ा सा शेडी एरिया या मॉइस्चर पाया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ जनरल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है cell wall comprises of protoplast which is differentiated into other cell parts such as cell membrane, cytoplasm, cell organelles and nuclei। यानी कि अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह जो फंजाई भी है वो भी अदर पार्ट से कंजिस्ट करता है, यानी कि कई सारे पार्ट्स हैं जिनको मिलाकर एक फंजाई का स्ट्रक्चर बनता है। तो उनमें क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, जिसमें आता है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, और इन सभी को मिला के जो बनता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेल, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई भी डबल मेम्ब्रेनस होती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो आपका एल्गी है थोड़ा सा एडवांस टाइप है, प्रोकैरियोटिक नहीं होकर यूकैरियोटिक है, ठीक है। लास्ट थिंग जो है कि न्यूक्लियस इज डेंस्ड, क्लियर एंड क्रोमैटिक थ्रेड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक टाइप होता है। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है आपके पास एक स्ट्रक्चर जिससे आपको पता चल सकता है कि किस टाइप का सिंपलेस्ट फंजाई का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी ज़्यादा डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे कि राइजोपस और म्यूकर। जो आपके सिलेबस में जितने भी स्पीशीज़ दी गई हैं फंजाई की, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे सिंपलेस्ट फंजाई जो है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फंजाई का स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल ये जो आप लंबा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसे कहा जाता है हाइफे, ठीक। और यही हाइफे आगे चल के माइसिलियम बनाता है। और ये जो टिप पे आप देख रहे हैं स्पोरेंजियम है, जहाँ पे इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और स्पोरेंजियोफोर वो सेक्शन होता है जहाँ से जो सपोर्ट करता है, जो एक सपोर्ट या फिर आप कहें कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्पोरेंजियम को, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नीचे जो इमेजेस, यहाँ पर ये है कॉन्जुगेटिंग हाइफे, यानी हाइफे जब कॉन्जुगेट करते हैं तो एक नया जाइगोस्पोर डेवलप होता है जो कि आगे चल करके एक फंजाई के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। तो ये था जनरल सा कॉन्सेप्ट। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। चलिए तो अब बात करते हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। तो गाइज हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर रहे हैं, तो हम उन फीचर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम उन फीचर्स की बात कर रहे हैं जो लगभग सभी एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है। जब हम अलग अलग स्पीशीज़ को अलग अलग स्टडी करेंगे उस टाइम हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, पर हम यहाँ पे उन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ रहे हैं जो लगभग सभी में पाए जाते हैं, जनरल फीचर्स, ठीक है। तो फंजाइज आर यूकैरियोटिक, नॉन वैस्कुलर, नॉन मोटाइल एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि मॉडर्न एडवांस टाइप। नॉन वैस्कुलर, यानी कि इनमें वैस्कुलर जो सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है नॉन मोटाइल, यानी कि दे कैन नॉट एबल टू मूव। और नेक्स्ट होता है हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि जो फंजाई होते हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, दे मे बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेकंड वो है यूनिसेलुलर पाए जाते हैं फंजाई, ठीक है। एक कभी कभी एक सेल और कभी कभी कई सारे सेल्स या फिर हाइफे या फिर माइसिलियम में देखे जाते हैं फंजाइज। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स। जितने भी फंजाइज होते हैं वो सभी स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स हैं उनके थ्रू उनका जो हाइफे या माइसिलियम होता है वो डेवलप करता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है
वो है फंजाई एग्जिबिट द फेनोमेनन ऑफ रिप्रोड्यूस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन टर्म है वो यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि एक बहुत ही जनरल सा कैरेक्टरिस्टिक देखा गया। हालांकि एल्गी जो था उसमें बहुत कम ये देखा जाता था, इसलिए फंजाई में स्पेशली मेंशन किया गया है। ठीक है, फंजाई एग्जिबिट द फेनोमेनन ऑफ रिप्रोड्यूस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, तो फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड हेंस कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अभी हमने डिस्कस किया था कि फंजाई जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, दैट्स वाई दे कैनॉट परफॉर्म द एक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करने का जो पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, वो नहीं पाया जाता। इनफैक्ट कोई भी जो फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स हैं जनरली वो एब्सेंट होते हैं। फंजाई स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी जितने भी फंजाई होते हैं वो अपने फूड मटेरियल को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। और जो उनका सेल वॉल होता है, ठीक है, वो काइटिन का बना होता है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टार्च, या फिर जो पॉलीसेकेराइड होता है उसका एक टाइप होता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, फंजाई पॉलीसेकेराइड। देखिए नेक्स्ट टर्म आ गया, काइटिन आ गया। तो बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई। तो फंजाई के अंदर बायोसिंथेसिस यानी कि उनकी ओन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है काइटिन, इसलिए हम काइटिन को क्या कहते हैं, फंगल स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यूक्लियाई ऑफ फंजाई आर वेरी स्मॉल। जो फंगस होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नाइन्थ, द फंजाई हैव नो एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी किसी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज के द्वारा जो फंजाइज होते हैं वो डेवलप नहीं करते। ठीक है, बल्कि वो डेवलप करते हैं स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, स्पोर्स के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इनके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 10th वाला, तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, यानी जो रिप्रोडक्शन होता है यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस इज सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। किस तरीके से प्रोपगेट करता है या डेवलप करता है उसके बारे में हम आगे चल करके जब हम अलग अलग स्पीशीज़ पढ़ेंगे जैसे कि म्यूकोर, राइजोपस, तो वहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट 11th, सम फंजाइज आर पैरासिटिक एंड कैन इन्फेक्ट द होस्ट। कुछ फंजाइज ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि म्यूकोर हो गया, तो म्यूकोरोसिस होती है डिजीज जिसके द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्योंकि पैरासिटिक इन नेचर होते हैं तो वो अपने होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन सारे नहीं। कुछ ऐसे फंजाइज होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे कि मशरूम्स हो गए, ठीक है, और पेनिसिलियम हो गया है। ठीक है, उससे पेनिसिलियस से पेनिसिलियम दवा जो थी वो पेनिसिलिन दवा बनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जिन्हें हम लास्ट में चल के पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 12th, फंजाई प्रोड्यूस अ केमिकल कॉल्ड फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हम अपने एल्गी के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो फेरोमोन्स वो केमिकल होते हैं, वो केमिकल कंपोजिशन होता है जो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड इट सेल्फ। ठीक है, तो फंजाइज की बॉडी के अंदर भी फेरोमोन्स प्रोड्यूस होते हैं विच लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फेरोमोन्स क्या होते हैं, वो केमिकल होते हैं जो अपोजिट सेक्स होता है उसको अट्रैक्ट करते हैं, और जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो आगे चल के फॉलोड होता है। ठीक है, लास्ट है 13 प्रोसेस एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स जो है उनमें आता है मशरूम, मोल्ड और ईस्ट। तो बेसिकली जो है मशरूम तो हमने सभी ने देखा होगा, हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते पर किसी स्पेशल ओकेजन्स पे यूज़ करते हैं, और कहीं पे भी जहाँ शेडी और डैम्प एरियाज होते हैं वहाँ पे मशरूम पाए जाते हैं। और एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल होता है ईस्ट। जब भी कोई प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, जैसे बेकिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, और वो जब आप कोई बैटर तैयार करते हैं जैसे डोसा या इडली का, तो जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का दैट रिजल्ट्स इनटू ईस्ट, प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट। तो ये भी एक एग्जांपल होता है जिसे आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स इसलिए आपको रिजेंपल करना ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में, ताकि आप समझ सकें कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ईस्ट और फंजाई। ठीक है, बेसिकली फंजाई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन। तो आई होप आपको वीडियो आज की हेल्पफुल लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियोस को, और शेयर ज़रूर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।